नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। और ये चुनाव समझिए योगी जी के लिए समझिए तो एक परीक्षा की घड़ी है कि अगर इस चुनाव को बड़े अंतर से अगर जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो जाएंगे और प्रधानमंत्री भी बन ही जाएंगे। तो ये चुनाव समझिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस एक जीतना है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसे भारी अंतर से जीतना है और उनको अपनी ताकत सिद्ध करना होगा। जैसे ही ताकत समझिए तो 2007 और 2012 के चुनाव में गुजरात में मोदी जी जीत करके समझिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए और 14 में प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा ही अगर समझिए तो 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, अगर इसे जीत जाते हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, वीडियो अच्छा है, लंबा इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा अपने समझिए दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार लाई, 255 सीट जीत गई, 403 विधानसभा सीट में। सपा मात्र 111 सीटें जीती। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सपा से भी दुगना से भी ज्यादा सीट आया, यानी 111 का अगर दुगना किया जाए तो 222 होता, मगर यहां आया भाजपा का अपना 255। अब यही अगर सिनारियो रहा जाकर 2027 के चुनाव में कि भाजपा कम से कम 250 से ज्यादा ही ले आए अपने दम पर, तो समझिए योगी जी में वही छवि आ जाएगा जो छवि 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी जी में आया था और प्रधानमंत्री पद के समझिए ऐसे दावेदार बन गए कि हर किसी को हटा करके खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर 27 का चुनाव अगर योगी जी जीत जाते हैं दमदार तरीके से तो इनका प्रधानमंत्री बनना एकदम 100% तय हो जाएगा। इन्हें कोई माई के लाल रोकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें जो ताकत है जाकर के अब उसे साबित तो खैर करना पड़ेगा ही। अब इतिहास भी गवाह है, जाके अगर आप देखें तो अर्जुन को भी कम से कम द्रौपदी तभी मिला था जब उस मछली के समझिए आंख में बाण मारने पर ही मिला था। भगवान श्री कृष्ण साथ में थे फिर भी उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि अर्जुन को अपना ताकत सिद्ध करना ही पड़ा। तो यहां भी वही है, 2027 के चुनाव में योगी जी को फिर से अपना ताकत दिखाना ही होगा। और अगर वो दिखा दिए तो प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार नहीं समझिए तो प्रधानमंत्री पद इनका समझिए चल के आ जाएगा, क्योंकि 29 के चुनाव ये चाहे जाकर के बाद के जितने भी चुनाव होंगे लोकसभा के, योगी जी के बिना भाजपा जीत ही नहीं पाएगी। आज भी समझिए भाजपा जो दमदार स्थिति में आ रही है दिन प्रतिदिन, ये योगी जी का समझिए एक अपना छवि उभरते जा रहा है, जो हिंदुत्व का छवि और समझिए कि न्याय प्रिय राजा की छवि, चाहे राम राज्य की छवि, यह छवि से लाभ भाजपा जरूर उठाएगा। और ये पूरा समझिए जाके वही पैटर्न चल रहा है जैसे मोदी जी का पैटर्न गुजरात में सीएम के दौरान चलता था कि कोई भी चुनाव हारते नहीं थे। यही पैटर्न योगी जी को दोहराना होगा, यानी उन्हें साबित करना होगा। अक्सर बहुत से समझिए तो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं मगर बन नहीं पाते हैं। आप यही अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो मायावती जी को भी ऐसा लगता था कि हम भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और बन जाएंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए वे लगातार मुख्यमंत्री पद जो है सो उसे मेंटेन नहीं रख पाई। एक चुनाव हुआ हार गई, अगला चुनाव हुआ जीत गई, अगला चुनाव हुआ हार गई, अगला चुनाव हुआ जीत गई, यानी साइकिल के पहिया की तरह चल रहा था। मगर योगी जी इस पैटर्न को रोक दिए। वे 2017 से लेकर के लगातार वहां के सीएम हैं और 27 के अगर चुनाव जीत गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वे गारंटीड उम्मीदवार बन जाएंगे और उम्मीदवार के उनको प्रधानमंत्री खुद समझे उनको बनने से कोई नहीं रोकेगा, जनता उन्हें खुद बना देगी। तो ये निर्भर करता है 2027 के चुनाव पर। 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। भाजपा को कम से कम 250 या इससे ऊपर का सीट अपने दम पर लाना होगा। मैं मानता हूं कि अभी अपना दल के साथ गठबंधन है, ठीक है, अच्छा पार्टी है, मगर फिर भी भाजपा को अपने दम पर कम से कम पूर्ण बहुमत का सरकार लाना होगा। निषाद पार्टी का भी अभी समझिए गठबंधन है, मगर इस सब के बाद भी अगर आप अपने दम पर लाते हैं, यानी केवल भाजपा अपने दम पर सरकार बना लेती है, तो इसमें योगी जी का गुण गाया जाएगा, भाजपा का नहीं। क्योंकि यहां पर जो उनकी सरकार बनेगी तीसरी बार ना, वो योगी जी के बदौलत बनेगी। और इस वजह से ही देश की जनता उनको समझिए तो प्रधानमंत्री पद पर देखना जरूर चाहेगी। क्यों नहीं देखना चाहेगी? कि जो व्यक्ति राज्य को, इतने बड़े राज्य को लगातार जिता रहा है, अपने पार्टी को अपने दम पर सरकार बना रहा है बिना किसी के सहायता के, तो उससे जाकर के दावेदार या चाहे मजबूत कोई नेता है? कोई नहीं। आज जितने भी नेता जो हैं बने हुए भारत में सीएम के तौर पर ही देखा जाए तो वे एक साल माने एक बार या उससे दो बार संभाल पाते हैं, तीसरे बार तो या तो हार जाते हैं या उनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। बिहार में ही देखा जाए तो नीतीश कुमार का पार्टी का जो जदयू है, भाजपा के गठबंधन पर ही सरकार बना है, स्पेशल तो अपने दम पर कभी नहीं रहा सरकार। तो अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने दम पर अगर भाजपा सरकार बना लेती है तो यहाँ पर भाजपा का जाके बड़ाई न होकर के योगी जी का बड़ाई हो जाएगा और योगी जी अपनी दावेदारी मजबूत कर लेंगे। तो 2027 का चुनाव समझिए
योगी जी के लिए परीक्षा घड़ी और उम्मीद करते हैं कि वे पास कर जाएंगे और 27 का चुनाव जीत करके दमदार तरीके से वापसी करेंगे। 250 से ऊपर सीट कम से कम जीतना होगा। तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे योगी जी के जितने भी समर्थक हैं, उनको कम से कम अभी से ही 2027 के चुनाव की तैयारियों में लग जाना होगा, तभी जाकर के वे 2027 का समझिए तो विजय हासिल कर पाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी समझिए जनाधार कोई इधर खराब नहीं है। जाकर के इधर लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 में, तो समाजवादी पार्टी का भी जनाधार बढ़ा है और इसको देख करके यही लग रहा है कि कम से कम अगर भाजपा को वही अगर 2022 वाला जाकर के जीत लाना होगा तो उसके लिए मेहनत अभी से करना होगा और पार्टी को कम से कम अपना जो एक एजेंडा है जाकर के जो विकास का नीति है उस पर लगातार कायम रहना होगा। रोजगार की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जो अभी बहुत से युवा लोग बोल रहे हैं कि रोजगार, तो सरकार को कम से कम रोजगार पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा जाकर के लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान देना होगा ताकि कम से कम लोग सुरक्षित महसूस करें। और अभी भी उत्तर प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, तो कम से कम इसका फायदा उत्तर प्रदेश के जरूर उठाएंगे और फिर से तीसरी बार कम से कम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन जाएगी। तो इन्हीं सबको देख करके ऐसा जरूर लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है ये केवल भाजपा का चुनाव नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी का समझिए चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव उनका समझिए आगे का रास्ता उनको तय करना होगा, क्योंकि इस चुनाव ही समझिए उनको आगे का रास्ता ये बताएगा कि आपका डायरेक्शन किधर की ओर है। क्योंकि अगर वे 2027 का चुनाव दमदार तरीके से जीत जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद समझिए तो उनको कोई नहीं रोक सकता, खुद उनके पास चल के आ जाएगा। और भाजपा न चाहते हुए भी 2029 के चुनाव में हो सकता है उनको पीएम पद के लिए घोषित कर दे उम्मीदवार। क्योंकि एक ऐसे नेता जो कम से कम उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें लगातार 3 बार जाकर सीएम की कुर्सी को मेंटेन करना एक सबसे बड़ी काबिलियत है। अभी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी जी से सबसे लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। यानी योगी जी सबसे ज्यादा समय तक मैंने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो इस रिकॉर्ड को केवल ये 2 बार से नहीं, जब तीसरी बार बनाएंगे तो सीएम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सीधे पीएम का बात हो जाएगा। तो 27 का चुनाव योगी जी के लिए पीएम पद का है, ये खास करके उन लोगों के लिए भी समझिए तो एक इंपॉर्टेंट चुनाव है जो योगी जी को पीएम पद पर देखना चाहते हैं। वो भी चाहेंगे कि 2027 का चुनाव योगी जी जीत जाए। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो अगर भाजपा के चुनाव न रह करके 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ जी का समझिए इज्जत का चुनाव बन जाएगा, क्योंकि यही चुनाव उनको आगे का समझिए रास्ता तय करेगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। और हाँ, अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं इस पर भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।